तो बच्चों देखो, हम लोग अभी तक एफबीडी बनाना सीख लिए थे और उसके बाद एक क्वेश्चन करना सीख लिए थे, बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, और तब जब ब्लॉक या ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है आपको बता चुका हूँ मैं। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स अगर जीरो बोला जा रहा है, कोई चीज़ रेस्ट में है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो हो एंड वर्टिकल फोर्स भी जीरो हो। इसका मतलब ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गया। मतलब जैसे कोई चीज़ अगर बोल दिया जाए आपको कि मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये F लग रहा है 10 न्यूटन, तो देख के समझ में आ रहा है F 10 न्यूटन लग रहा है, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला काम होता है एफबीडी बनाने का। तो एफबीडी आपको पता है कैसे बनाया जाता है। एफबीडी में बता भी चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि ये ब्लॉक को आइसोलेट करके बनाओ, इस पे सारे फोर्सेस दिखा दो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे एक ब्लॉक का मास होगा, वेट, जो कि नीचे की तरफ होगा, वेट हमेशा 50 न्यूटन का वेट हो जाएगा, और ऊपर से फोर्स लग रहा है जो कि कितना है, F की वैल्यू 10 न्यूटन है, ठीक है। और कांटेक्ट ये है कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस में एक फोर्स लगता है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। तो हम नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखा देंगे। अब आप खुद बताओ, क्या इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे नहीं, एक भी फोर्स नहीं दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल कितने फोर्स दिख रहे हैं? 3 फोर्स दिख रहा है, एक F, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब होता है कि वर्टिकल भी जीरो हो और हॉरिजॉन्टल अगर है, अगर नहीं है तो तब तो जीरो है ही है ऑलरेडी, अगर है तो वो जीरो होना चाहिए। जीरो का तात्पर्य नेट जीरो हो। तो नेट में देखो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, वर्टिकल में ऊपर नीचे दोनों को मिला के वर्टिकल बोलते हैं। नीचे की तरफ ये है भी है, ये भी है, ऊपर की तरफ ये है, तो नीचे जितना लग रहा है उतना ऊपर भी लगना चाहिए। नीचे लग रहा है 50 10 60, ऊपर की तरफ n की वैल्यू 60 होनी चाहिए। ये आंसर आ गया, देखो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, इसी सीक्वेंस में अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो मैं आपसे अगर यह पूछूं कि मुझे बताओ ये वॉल है, ये ग्राउंड, ये 6 kg, इधर से लग रहा है 20 न्यूटन, इधर से लग रहा है 40 न्यूटन। आपसे बच्चों पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सारे नोट करते जाइएगा। लेक्चर नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाते चलिए, लेक्चर नोट्स बनाते चलो, नोट करते चलो सब कुछ। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड, कॉमा ब्लॉक एंड वॉल। तो सबसे पहला काम होगा क्या कि मैं एफबीडी बना लूँ इसका। कभी भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है उसका एफबीडी बनाओ। तो आप ब्लॉक को हटाओ, एफबीडी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एफबीडी बनाना।
देखो ध्यान से, अब ब्लॉक देखो ध्यान से। मैंने कहा ब्लॉक को देखो ध्यान से। जितने एफबीडी का मतलब क्या होता है? एफबीडी का मतलब होता है कि वो जितने फोर्सेस ब्लॉक पे लग रहे हैं उन सभी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पे जितने फोर्स लग रहे हैं सबको रिप्रेजेंट करना ही एफबीडी कहलाता है। तो हमें दिखाई दे रहा है जो पहले देख बना दो, पहले दिखाई दे रहा है 20 न्यूटन इधर लग रहा है तो वो बना लो, 40 न्यूटन इधर लग रहा है वो भी बना लो। अब ना दिखाई देने वाले फोर्सेस बनाओ। एक तो उसका वेट है, जो हम आपको बताएं दुनिया में कोई भी मास है तो उसके पे वेट, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा ही, उसके बारे में दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो 100% लगेगा ही। अर्थ है ना, तो अर्थ सबके मास को 9th में पढ़े हो आप लोग। अर्थ अट्रैक्ट करेगा तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स बिना सोचे लगा दो। कितना है? 6 kg, तो 60 न्यूटन। अब फोर्सेस दिखाने हैं कांटेक्ट फोर्स। तो जहाँ जहाँ, क्योंकि कांटेक्ट दिख रहा है ना, मैंने बोला ये कांटेक्ट अगर कहीं सरफेस में हो तो कांटेक्ट फोर्स आएगा। तो कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे है? देखो कितनी जगह कांटेक्ट है। एक तो ये नीचे ग्राउंड से और एक वॉल से, ग्राउंड और वॉल। तो वॉल से मुझे कांटेक्ट फोर्स बनाना है। देखो ध्यान से, ये ब्लॉक वॉल, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, ध्यान समझिएगा। मैं आपको बोलूँ कि ये ब्लॉक वॉल को इधर दबाना चाहता है ना, वॉल को ऐसे दबाना चाहता है। अब वॉल नहीं होता, इमेजिन करो जरा, वॉल नहीं होता तो क्या होता? तो ये होता कि ब्लॉक पे इधर फोर्स लगे, इधर चला जाता ब्लॉक, ऐसे आगे बढ़ जाता। यानी ब्लॉक को कौन दो के बैठा है? दीवार। दीवार नहीं होता तो इधर चला जाता। तो यानी ब्लॉक पे दीवार किधर लगा रहा है फोर्स? इधर लगा रहा है, तभी तो वो रुका है। एन वॉल। एक बात ऐसे भी समझ में आता है, मैं ऐसे भी तरीका आपको बताया हूँ, कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट जहाँ भी आएगा वहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा। जहाँ कहीं भी कांटेक्ट है वहाँ क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनाना है? नॉर्मल रिएक्शन के लिए एक तरीका मैं बोला हूँ कि सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगता है। दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर भी दो तरीके से हो सकता है। कोई बच्चा कहेगा कि मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो सर इसमें क्या कमी है? तो ये गलत है, कमी कुछ नहीं है, बस ये सीधा सीधा गलत है। क्यों गलत है? कि ऐसे वो इमेजिन करो जरा, खुद सोच के पहले देखो, अगर ये दीवार नहीं होता तो ये तो इधर चला जाता ब्लॉक। ब्लॉक रुका है तो यानी दीवार उसको इधर लगा रहा होगा फोर्स, तभी तो रुका है। ठीक है, ये लॉजिक हो गया। दूसरी बात समझाने का एक बात याद रखने का, कि कभी भी नॉर्मल रिएक्शन बनाओ तो जिस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन बनाना है उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करते हुए बनाओ, उसको दबाते हुए बनाओ। तो इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन बनाना था तो इसको दबाते हुए बनाना है, मुझे कंप्रेस करता हुआ बनाना है। ठीक है, बन गया। ग्राउंड से बताओ कैसे लगेगा, तो समझ में आ रहा होगा, नीचे से ऊपर लगेगा, दबाते हुए, कंप्रेस करते हुए। ये बन गए सारे फोर्सेस। अच्छा, वॉल, ये ब्लॉक भी तो दीवार पे लगा रहा होगा, बिल्कुल दीवार पे बनाना है तो दीवार को कंप्रेस करते हुए बनाओ। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ग्राउंड पे भी लग रहा होगा, ये ब्लॉक ग्राउंड पे भी लगा रहा होगा उतना ही। देखो ऐसे ग्राउंड को तो कंप्रेस करते हुए। नॉर्मल रिएक्शन जिस पर बनाना है, जिसके लिए बनाना है, उसको दबाते हुए बनाओ, उसको कंप्रेस करते हुए बनाओ। मुझे ब्लॉक के लिए बनाना है तो ब्लॉक को कंप्रेस करते हुए, दीवार इधर से कंप्रेस करेगा, अर्थ इधर से। अब वॉल के लिए बनाना है तो वॉल को ब्लॉक इधर दबाएगा, अर्थ को ऐसे दबाएगा। ठीक है, बन गया सब कुछ। अब इस ब्लॉक के बारे में सोचो, ब्लॉक क्या है? रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम बोलो चाहे रेस्ट बोलो चाहे नेट फोर्स जीरो बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। चाहे इक्विलिब्रियम बोल दूँ, चाहे रेस्ट बोलूँ, चाहे नेट फोर्स जीरो बोल दूँ, तीनों आपस में पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के। तो मैं बोला था कि जब भी नेट फोर्स जीरो हो तो हॉरिजॉन्टल अलग से जीरो करो और वर्टिकल अलग से जीरो करो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को जीरो करो,
हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है कि भाई ये इसके बराबर होगा, बराबर कर दोगे तो NW कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। वर्टिकल में बराबर करोगे नीचे की तरफ देखो कितना लग रहा है 40 और 60, ऊपर की तरफ NG 40 60 100 बन गया ये दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि क्वेश्चन में मैं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। पचास न्यूटन 37 डिग्री पे लग रहा है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। तीसरा प्रॉब्लम, मुझे नॉर्मल रिएक्शन बताना है वॉल से और ग्राउंड से। देखो दो बात है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पिछले प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम में अंतर क्या है। पिछले प्रॉब्लम में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर बता दिया, इधर का इसके बराबर कर दिया, हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल का वर्टिकल से। तो क्या आपको क्वेश्चन देख के आसान सा आंसर निकल गया था? इस क्वेश्चन को भी देख के आसान सा आंसर निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रेस्ट में है ब्लॉक, मतलब नेट फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग। तो मैं कह रहा हूँ कि इस ऐसे थोड़ा देखने में, सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस फोर्स का दो कंपोनेंट बना लूँ, इसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट कितना है, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट इसका 50 cos 37 4/5 40, और इधर आ जाएगा 30 न्यूटन। मतलब इसको अगर हटा, देखो ये 40 और 30 बना ले चाहे 50 बना ले, दोनों एक ही चीज़ है। तो FBD अगर मैं बनाने चलूँ, FBD, तो मैं 50 हटा के क्या करूँगा, 30 न्यूटन बना लूँ इधर 50 की जगह पे, ये 40 बना लूँ। और इसका वेट लग रहा होगा 60, इधर से दीवार से लग रहा होगा NW, नीचे से लगेगा ग्राउंड। और एक बच्चा ऐसे FBD बना रहा है, वो बोल रहा है कि इधर से लगेगा NW, नीचे से लगेगा N ग्राउंड, उसका वेट 60 और ऐसे लग रहा है 50 न्यूटन 37। तो मैं कहूँ दोनों में क्या अंतर है, तो मैं कहूँगा दोनों ही FBD सही हैं अपनी जगह। ये भी तरीका सही, FBD सही है, ये भी सही है, FBD में दोनों सही है, किसी की कोई गलती नहीं है। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये दोनों सही हैं। FBD अगर बनाने को बोला जाए, दोनों FBD है, लेकिन इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में टफ होगा, मतलब इससे सॉल्व नहीं कर पाओगे। कौन किसके बराबर करोगे, ये तो ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, अगर होता तो बता लेते, ठीक ना। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों आपस में सॉल्विंग में दिक्कत है, इसमें सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि NW = 40 और नीचे से ये दोनों मिलकर 90 हो जाएगा, नीचे से भी 90 होना चाहिए, NG = 90। आंसर आ गया। इसमें आप आंसर नहीं बता पा रहे हो, इसमें आंसर बता ले रहे हो। तो बात समझिएगा, जब भी इसका मतलब यह हुआ, एक बात याद रखो कि जब भी फोर्स आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के फॉर्म में दिया है तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिया है, किसी एंगल पे दिया है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप उस फोर्स को रिज़ॉल्व करो, दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिज़ॉल्व करो, वो आपको करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको रिज़ॉल्व करना है, वो आप कर ले जाएंगे। मैं आगे आपसे पूछूं
तो ऐसे प्रॉब्लम जब भी मिलेंगे मुझे लग रहा है आप लोग कर ले जाएंगे रिजॉल्व करने वाले प्रॉब्लम को, ठीक है। बच्चों जैसे मान लो आपसे ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको लेक्चर नोट्स में नोट करना है। नोट करने के साथ साथ लेक्चर नोट्स जो थ्योरी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बनाओ, ठीक है। और इस लेक्चर में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF के फॉर्म में असाइनमेंट DPP दिया हूँ, उसको सॉल्व कर लेना। तो जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे कि ये 6 kg, इसके ऊपर ऐसे 4 kg, N 60 न्यूटन। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि सारे ग्राउंड से फोर्स कितना लग रहा है, जितनी जगह कांटेक्ट है हर जगह सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जहाँ जहाँ नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है वो सब बताने हैं अपने को, सारी जगह से कांटेक्ट फोर्स। तो 4 kg का पहले FBD बनाओ। FBD ऑफ 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक का FBD बनाओ। देखो पहले ध्यान से देखो, FBD 4 kg का बनाना है तो देखो पहले उस पर कितना फोर्स लग रहा है। पहले जो दिखाई दे रहा है वो तो 20 न्यूटन बना ही लिया। एक उसका वेट होता है, बिना सोचे उसको बनाया जाता है 40 न्यूटन। कांटेक्ट कितनी जगह है, 2 जगह। एक 6 kg से कांटेक्ट है, एक दीवार से मान लो N1W, इधर से N1 बोल दो, चलो N2 बोल दो इसको। हो गया सारा फोर्स। और साथ में आपको बगल में बनाना होगा FBD और 6 kg ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को देखो, नीचे वाले 6 kg ब्लॉक का FBD देखो। तो 6 kg ब्लॉक के FBD में अब देखो कहाँ कहाँ से कांटेक्ट है। पहले तो जो दिखाई दे रहा है 60 न्यूटन वो बना लिया। ऊपर से देखो इस पे N2 लगाया तो इसका रिएक्शन नीचे लगेगा ना, नीचे। एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। N2 लग गया। एक इधर वॉल से लगेगा तो वॉल से N3 बोल दो। नीचे ग्राउंड से लगेगा N4 बोल दो। और उसका वेट, सारे फोर्स को बस पहचानना है। देख लो सब कुछ जो पहचान लिया वो आंसर बता लिया। इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं तो देखो कितने कांटेक्ट है। पहले एक ऊपर देखो 4 और 6 के बीच, एक दीवार से, एक ग्राउंड से, 1 2 3 कांटेक्ट, वेट, और ये दिख रहा है। इस पे देखो ऊपर से उसका वेट, दीवार से और ब्लॉक से। बन गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों ब्लॉक रेस्ट में है? हाँ बिल्कुल, दोनों ब्लॉक रेस्ट में है, ये बात तो दिखाई दे रहा है। दोनों ब्लॉक रेस्ट में है, ये बात तो दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो हॉरिजॉन्टल से नेट फोर्स 0 होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में। एकमात्र फोर्स N1 लग रहा है तो N1 W कितना होगा? चलो N1 वॉल क्या, N1 ही बोल दो। N1 कितना होगा? 0। 0 होना ही पड़ेगा। मैं आपको बताया भी था कि ये कांटेक्ट में दिख रहा है, कांटेक्ट में है नहीं। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, देखो मैं अगर बोर्ड के सहारे ऐसे खड़ा हूँ या फिर ऐसे खड़ा हूँ बोर्ड के सहारे, तो एक होता है कि बोर्ड
दिखाई दे रहा है कि कांटेक्ट में हूँ, एक उसको कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, दबाऊंगा तभी तो वो हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा। तो N1 0 है क्योंकि इधर से कुछ लग नहीं रहा है। N2 कितना आएगा, तो 40 20 60, N2 60 आ जाएगा। इसमें देखो N2 और 60 दोनों नीचे की तरफ लग रहा है, N2 और 60 दोनों नीचे की तरफ, N4 ऊपर। तो N4 की वैल्यू इन दोनों के बराबर होना चाहिए, N2 + 60। N2 की वैल्यू 60 है तो N4 कितना आ जाएगा, 120 न्यूटन। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो N3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। ये हो गया। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम हम लोग कर डालेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम हम लोग कर ले जाएंगे, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है। मल्टीपल ब्लॉक्स हों अगर बच्चों, तो ये भी हो जाता है 1 मिनट में। जैसे मान लो ये 2 kg है, ये 4 kg है, ये 6 kg है। तो बताओ हर जगह नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हर जगह बताना है तो FBD बना लो। ऊपर 6 kg का देखो, तो 6 kg का FBD बनाओगे तो 6 kg का 6 kg के FBD में उसका वेट 60, नीचे से लगा N1। तो 4 kg का FBD बनाओ तो 4 kg वाले FBD में N1 ऊपर लग रहा है इस पे, तो N1 नीचे भी लगेगा, उसका वेट 40, N2 ऊपर लगेगा। FBD ऑफ 2 kg नीचे से लगेगा इस पे N2, ग्राउंड से N3, उसका वेट 20, N1 आ जाएगा 60 न्यूटन, N2 आ जाएगा 100 न्यूटन, N3 आ जाएगा 120 न्यूटन। ये हो गया सब। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को FBD बना के सॉल्व करो चाहे डायरेक्टली देखो। भाई ये सरफेस नॉर्मल कितना लगाएगा, जितना उसका वेट होगा। वेट ऊपर कितना है, बाहर ऊपर वेट है 6 kg के इक्विवेलेंट, तो 60 आएगा। इस सरफेस पे देखोगे तो ऊपर से कितना वेट बना, 100 न्यूटन का, तो यहाँ पे 100 न्यूटन का नॉर्मल रहेगा। यहाँ पे जब देखने जाओगे तो पूरे का वेट आएगा ना मिलके 120 न्यूटन। हो गया, वही तो आया आंसर। बच्चों अब मैं अगले टर्न पे इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन कराऊंगा और अनबैलेंस्ड फोर्स का क्वेश्चन कराऊंगा।